बीती रात उन सूचनाओं के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, जिनकी पहचान पीड़िता से कराई गई। अनीस खान हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अयोध्या का रहने वाला था तथा विशंभर दुबे कूड़ेभार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने दो साथियों के साथ उस पर हमला किया। आप सभी अवगत हैं कि 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ था। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर भी टीमें बनाई गई थी। शुरुआती विवेचना, क्योंकि ये जीआरपी का जुरिसडिक्शन था, उसने प्रारंभ किया। शासन ने इस प्रकरण को काफी गंभीरता से लिया। इस पे विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफर की गई, लेकिन हमारी रेलवे की टीम और स्थानीय टीम, स्थानीय पुलिस, अयोध्या जिले की तथा अयोध्या रेंज की तथा गोंडा जनपद की टीमें भी लगातार इस पर वर्क कर रही थी। इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान इसमें 394 तथा 504 ख आईपीसी की वृद्धि भी की गई थी। इसका स्वतः संज्ञान भी माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने किया था। एसटीएफ ने इस संबंध में सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 1 लाख के इनाम की घोषणा भी की थी। सभी महत्वपूर्ण मानवीय तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस को अध्ययन किया गया तथा उससे कुछ लाभप्रद सूचनाएं प्राप्त हुई। बीती रात उन सूचनाओं के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, जिनकी पहचान पीड़िता से कराई गई तथा पहचान होने के बाद टेक्निकल इनपुट के आधार पे एसटीएफ, जनपद अयोध्या की एसओजी तथा एसओ इनायतनगर ने इनायतनगर थाना क्षेत्र में एक दबिश दी, जहां पर 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम अनीस खान तथा विशंभर दुबे बताया। अनीस खान हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अयोध्या का रहने वाला था तथा विशंभर दुबे कूड़ेभार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने अपने भागे हुए साथी का नाम अनीश बताया। उस पूरे
क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जो पुलिस के ऑपरेशन में घायल हुआ था। इन लोगों का, तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंभर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है, उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी और इन लोगों ने अयोध्या स्टेशन पहुंचने के पूर्व ही ट्रेन धीमी हुई थी। इन्होंने बताया कि किसी ने संभवतः चेन पुलिंग की थी, चेन पुलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे। इसके दौरान इस पूरी विवेचना और सफल अनावरण हेतु जो टीमें लगी थीं, उनके द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि जो चीजें इन्होंने पकड़े जाने के बाद बताई हैं, उनका मूवमेंट उसी तरीके से हुआ है। इस प्रकार एक चुनौतीपूर्ण घटना का सफल अनावरण उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न इकाइयों ने साथ मिलकर किया है। अब इनको सजा दिलाने की आगे की प्रक्रिया हम लोग के द्वारा की जाएगी।